रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजी है उनका जो एक टॉपिक है वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या चीज़ है? तो ये आपके पास दो सेल है। एक सेल ये है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। ये हमने फॉर एग्जांपल प्लांट के दो सेल लिए हैं। यहां से हमने प्लांट वो सेल वॉल जो है उसको डिस्कस करना है। तो आप एन को अगर आप देखें, ये दो सेल है, एन के अंदर ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये जो दो सेलों को आपस में मिलाया है, वो लाइन जिसने ये दो सेलों को आपस में मिलाया है, इसको हम मेडल लेमेला कहते हैं। मेडल लेमेला का काम ये है कि ये दो सेलों को आपस में अटैच कर लेते हैं, आपस में मिला देते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बाहर वाला जो ब्लैक लेयर है, इस मेडल लेमेला के बाद वाला जो लेयर है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल जो है ये कंपल्सरी है। हर वो सेल जिसके पास सेल वॉल मौजूद होता है तो उसके पास प्राइमरी वॉल जरूर होता है। अब प्राइमरी वॉल की नीचे ये जो ग्रीन कलर का लाइन नजर आ रहा है, ये वाला जो लाइन है इसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल ऑप्शनल है, उसी सेल के अंदर मौजूद होता है जो प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, उसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल जो होगा ये मौजूद होगा। तो अब यहां से भी एक एमसीक्यूज आपकी एमडीकेट में इसी तरह आ सकता है कि आप मुझे ये बताए कि एन का जो सीरीज है बाहर से एन साइड किस तरह है और एन साइड से बाहर किस तरह है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि बाहर से एन साइड आप सीरीज बताएं, तो बाहर में सबसे पहले पता है आपको कि पहले मेडल लेमेला है। मेडल लेमेला को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेडल लेमेला के बाद आपको पता है कि प्राइमरी वॉल है, फिर प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल है। ये आउटसाइड टू एन साइड है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि एन साइड टू आउटसाइड बताएं, तो एन साइड में सबसे पहले क्या है? सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है, फिर मेडल लेमेला है। तो आपने ये वाले दो एमसीक्यूज को क्या करना है? नोट करना है। अच्छा, अब एन के दरवो वाले यहां पे ये जो एन के सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या चीज है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये हर एक सेल में मौजूद है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये एनिमल में नहीं है या प्लांट में नहीं है, ये हर एक सेल में मौजूद है। जो भी सेल है इसके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा। ये सेल वॉल जरूरी नहीं है, क्योंकि सेल वॉल कुछ प्रोटेस्टा के पास और कुछ एनिमल को, सारे एनिमल के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता। अच्छा, सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है 1665 में। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है, उसने ज्यादातर बायोलॉजी में उसने डिस्कवरी की है। तो उनमें से पहला डिस्कवरी उसका जो है वो रॉबर्ट हुक का 1665 में उसने सेल वॉल को डिस्कवर किया है। सेल वॉल का मतलब है बाहर एक दीवार है, सेल का बाहर वाला दीवार है। मतलब एक बाहर वाला, एक कमरे का जो बाहर बाउंड्री होता है, एक स्कूल का बाहर बाउंड्री होता है, ऐसी तरह सेल का भी एक बाउंड्री होता है। और उस बाउंड्री का नाम क्या है? उस बाउंड्री का नाम जो है वो है सेल वॉल। इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। ये सेल वॉल जो है ये प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया इनका बाहर वाला लेयर है। बाहर वाला लेयर है तो इनके नीचे जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। बाहर सेल वॉल होता है, उनके नीचे जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। अच्छा, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यूज है। एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। ये सेल वॉल कौन सिक्रीट कर लेता है? ये वाला प्रोटोप्लाज्म वो कर लेता है, सिक्रीट कर लेता है। आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म को क्या मतलब है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि जब साइटोप्लाज्म और इसके साथ न्यूक्लियोप्लाज्म इकट्ठा हो जाए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस प्रोटोप्लाज्म क्या कर देता है? इस सेल वॉल को सिक्रीट कर लेता है, इसको बनाता है। अच्छा, इसका जो थिकनेस होता है वो हर एक सेल में, फॉर एग्जांपल प्लांट में उसका थिकनेस जो होगा, थिकनेस का मतलब है कि उसका जो मोटापा है, फॉर एग्जांपल ये उसका थिकनेस है, सेल वॉल है, ये 3 लेयर से मिलकर बना है। तो प्लांट में ये 3 लेयर का थिकनेस जो होगा, मोटापा होगा, फॉर एग्जांपल इतना है और इन वो फंजाई में इतना है। तो हर सेल में उसका थिकनेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। और ये जो दो सेल है, एक सेल ये और एक सेल ये आपस में हेल्प टुगेदर है। आपस में फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये एक सेल है,
फॉर एग्जांपल ये एक इंड है और ये एक इंड है, एंड इंटू के दरमियान हम सीमेंट लगाते हैं। सीमेंट का काम ये है कि दो इंटू को आपस में अटैच कर लेते हैं। ऐसी तरह एक सेल ये है और एक सेल ये है, एंड दो सेलों को आपस में टुगेदर किया है बाय विद द हेल्प ऑफ मेटल लेमेला। मेटल लेमेला का ये काम है कि इन दोनों सेलों को क्या किया है, इकट्ठा किया है। अच्छा, अब सेल वॉल ग्रेटली वेरी इन मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल कंपोजिशन। एंड सेल वॉल का जो मॉर्फोलॉजी होता है, उनका जो शेप होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, इनका मुख्तलिफ है, इनका केमिकल कंपोजिशन भी मुख्तलिफ है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोनेरा का सेल वॉल किस चीज से मिलकर बना है, तो उनका केमिकल कंपोजिशन भी मुख्तलिफ है और उनका मॉर्फोलॉजी भी मुख्तलिफ है, लेकिन उनका जो कैरेक्टरिस्टिक रोल है वो सेम होगा, उनका जो काम है वो क्या होगा, सेम होता है। अच्छा, इसके पास 3 लेयर होते हैं। इनमें से पहला लेयर जो है वो प्राइमरी लेयर है, जो यहाँ पे हमने वो ये सबसे वो वाला ये दरमियान में जो ग्रीन कलर का नजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाल, ये वाला बाहर वाला, इसको हम प्राइमरी वाल कहते हैं। प्राइमरी वाल मेडल लेमेला के नीचे है, मेडल लेमेला के नीचे प्राइमरी वाल मौजूद होता है, जो हर एक्सेल में मौजूद होता है। हर एक्सेल में जहां पे सेल वाल मौजूद होता है तो इसमें प्राइमरी वाल होता है। ये सबसे पहला लेयर है जो डेवलपिंग स्टेज में, एक्सेल जब डेवलपिंग स्टेज में होता है, जब बन रहा होता है, तो इनमें पहला लेयर प्राइमरी वाल जो होता है वो पैदा होता है। इसका जो थिकनेस होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर होता है। उनका जो थिकनेस होता है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर ये थिक होता है। ये लेस इलास्टिक होता है, थोड़ा सा इलास्टिक होता है, इतना उसके अंदर लचक वगैरह मौजूद नहीं होता। क्रिस्टलाइन होता है एंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि प्रॉपर 3 डायमेंशन उसका शेप होता है, प्रॉपर 3 डायमेंशन उसका स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है मतलब एक्टिव है, लेवरिंग है। अच्छा, इसलिए कंपोज होता है सेलुलोज से या पेक्टिन कंपाउंड एंड मोस्ट पॉलीसेकेराइड एंड हीमोसेलुलोज से। पेक्टिन कंपाउंड भी इस तरह होते हैं कि इनके पास जो होते हैं वो सेलुलोज वगैरह पॉलीसेकेराइड होते हैं, डिफरेंट तरीकों से अरेंज होते हैं। पॉलीसेकेराइड तो आपको पता है कि जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और हीमोसेलुलोज भी क्या है, ये भी सेलुलोज की तरह है, लेकिन सेलुलोज से उसका थोड़ा अरेंजमेंट जो होता है वो थोड़ा सा वो होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है कि जब प्राइमरी सेल वॉल के नीचे, इस प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो ग्रीन कलर नजर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, और ये ऑप्शनल है। ये 5 to 10 सेंटीमीटर 10 माइक्रोमीटर थिकनेस है। इसका मोटापा जो है, थिकनेस जो है वो ज्यादा है। इसी वजह से तो सेल को जो थिकनेस देता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को जो वो मोटापा देता है वो कौन देता है, वो सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और ये लेस रिजिड है। लेस रिजिड का मतलब इतना ज्यादा सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है, और ये क्रिस्टलाइन होता है। और ये भी सेलुलोज, नॉन सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, हीमोसेलुलोज, मिनरल साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सम सिलिका, इनके पास वही चीजें हैं, सेलुलोज, हीमोसेलुलोज, नॉन सेलुलोज, लेकिन इनके पास मैग्नीशियम, पोटेशियम और कुछ किस्म के आयन और सिलिका जो थे एन से मिलकर ये बना होता है। मेटल लेमेला जो दो सेल के दरमियान होते हैं वो थिन होते हैं, इतना ज्यादा नहीं है, 1 माइक्रोमीटर इसका वो होता है, थिकनेस होता है। और ये जो होता है, अगर उसके पास वुडी टिश्यू होता है तो उसमें कॉमनली लिग्निफाइड मौजूद होता है, लिग्निफाइड होता है। तो अब इनका जो कंपोजिशन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उनमें जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा, जिसको हम किंगडम प्रोकैरियोट भी कहते हैं और किंगडम बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, उसका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से मिलकर बना है। अब म्यूरिन क्या चीज है, ये पॉलीसेकेराइड। म्यूरिन क्या चीज है, पॉलीसेकेराइड है। लेकिन पॉलीसेकेराइड का अगर आप क्वेश्चन कर ले, ये काफी बार रिपीट हुआ है कि असल में पॉलीसेकेराइड क्या चीज है, तो ये जब अमाइनो एसिड के पास ग्लूकोज कंबाइन हो जाए, ए का मतलब अमाइनो एसिड, जी का मतलब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड के पास जब ग्लूकोज कंबाइन हो जाएंगे तो ये पॉलीपेप्टोग्लाइकेन बनाते हैं। तो पेप्टोग्लाइकेन इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन। अच्छा, फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने, वो काइटिन से मिलकर बने। और काइटिन क्या चीज है, ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के दो टाइप हमने पढ़े हैं, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और एक फंक्शनल पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन और स्टार्च फंक्शनल पॉलीसेकेराइड या स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, और काइटिन और सेलुलोज जो है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब जब आपके पास 10 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन हो जाए विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या कंडेंसेशन की रिएक्शन के थ्रू, ज्यादा 10 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट, वो 100 भी हो सकते हैं और वो 1000 भी हो सकते हैं, मिलियन भी हो सकते हैं, तो वो क्या चीज बनता है, काइटिन बनाते हैं। प्लांट का जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलकर बना है, वो भी सेलुलोज से मिलकर बना है। और सेलुलोज भी क्या चीज है, ये भी पॉली
सैकेराइड है। अच्छा, प्रोटिस्टा का जो है वो डिफरेंट चीजों से मिलकर बना है। कभी कभार सेलुलोज से मिलकर बना होता है, किसी के स्पीशीज का काइटिन से मिलकर बना होता है, मतलब डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना होता है। हर एक स्पीशीज में अलग अलग केमिकल होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब जिस तरह मोनेरा का म्यूरिन से बना है और प्रोटिस्टा का फंजाई का काइटिन से मिलकर बना है, बल्कि डिफरेंट होता है। तो ये था आज का टॉपिक सेल वॉल। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक तो ये दो एमसीक्यूज है, एक ये म्यूरिन वाले जितने भी ये होते हैं कि फंजाई का सेल वॉल किस चीज से मिलकर बना है, मोनेरा का किस चीज से बना है। एक ये वाला एमसीक्यूज भी काफी बार रिपीट हुआ है कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया है, रबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। और ये वाला एमसीक्यूज भी है कि ये सेल वॉल को कौन तैयार कर लेता है, तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है वो तैयार कर लेता है। और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या इनका जो थिकनेस है, डायमीटर है, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने इसी लेक्चर को नोट करना है और इनसे एक स्क्रीनशॉट निकाल करके आपने इनसे नोट्स बनाने। ओके, अल्लाह हाफिज।